जब तक जिंदा रहेगी तब तक छाती पर मूंग दलती ही रहेगी। बहू संगीता की कड़क आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी और सास कौशल्या देवी के कमरे की दीवारों में भी उसकी गूंज फैल रही थी। अपमान की चादर में लिपटी कौशल्या देवी अपनी ही गलती का कारण खुद को मान रही थी। 80 साल की बूढ़ी महिला को लाठी का सहारा ना मिल पाने की वजह से आज फिर पलंग गंदा हो गया था, लेकिन बहू को इस मजबूरी का कोई एहसास नहीं था। बिस्तर गंदा हो जाने के कारण घर में जैसे हंगामा मच गया, जिससे कौशल्या देवी का मन अंदर से टूट गया। 80 साल की उम्र में शरीर भले ही कमज़ोर हो गया था, लेकिन सुनने और देखने की ताकत अब भी थी। बहू संगीता की अपमान भरी बातें अब भी उसके कानों में किसी टूटे कांच जैसी चुभ रही थी। संगीता का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। वह ज़ोर ज़ोर से अपने पति से बोल रही थी, तुम्हारी माँ ने फिर से सर्दी में पलंग गंदा कर दिया है। लगता है कि ये तो अमर हो गई हैं और मैं ही इनकी सेवा करते करते मर जाऊंगी। कौशल्या देवी का बेटा रविकांत भी अपनी पत्नी की बातों में साथ देता है और कहता है, रोज़ रोज़ की यही झंझट है, मैं तो तंग आ गया हूँ। ये बुज़ुर्ग औरत कब मरेगी, कब हमारा पीछा छूटेगा। बेटा और बहू की ऐसी बातें सुनकर कौशल्या देवी की रीढ़ में जैसे छुरछुरी सी हो गई। बहुत पढ़ा लिखा है बेटा, पर बेटा तो उसके दिल का टुकड़ा है। उसने ये कैसे कह दिया कि वह मर जाए। बेटा और पोता अपने काम में देर होने का बहाना बनाकर चुपचाप घर से निकल गए। पोती अन्वी अब भी अपनी दादी के कमरे की तरफ नहीं गई थी। दूर से ही नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, मम्मी जल्दी कुछ करो, कमरे से बाहर तक बदबू आ रही है, मेरा सिर फट रहा है। इस घर में एक पल भी चैन से नहीं रह सकते। दोपहर हो रही थी। संगीता एक तो पति और बेटे के पल्ला झाड़कर निकल जाने से पहले ही नाराज़ थी। अब बेटे की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे बड़बड़ाते हुए नाक पर कपड़ा रखकर सास के कमरे में पहुंची। सास को कोसते हुए संगीता बोलना शुरू करती है, इस बुढ़िया को खाने में जरा सी भी देर हो जाए तो सबसे शिकायत करती फिरती है कि बहू मुझे समय से खाना नहीं देती। इतनी उम्र हो गई है, लेकिन खाने का लालच अब भी नहीं गया। आराम से पलंग पर पड़ी रहती है और मैं इसके मल मूत्र को साफ करती रहूं। कब इसके प्राण निकलेंगे, कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। बहू की तिरस्कार भरी बातें सुनकर कौशल्या देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। संगीता ने गालियों और तानों के साथ उनका बिस्तर साफ किया। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसकी आंखें जैसे अंगारों की तरह जल रही थी। ये सब देखकर कौशल्या देवी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। बहू ने सर्दी के मौसम में पानी गर्म करने की भी तकलीफ़ नहीं उठाई। उन्हें घसीटते हुए बाथरूम ले गई और उनके ऊपर ठंडा पानी उड़ेल दिया। ठंड से कांपती हुई कौशल्या देवी किसी तरह लाठी के सहारे अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, बहू की आवाज़ फिर गूंज पड़ी, आज रात का खाना नहीं मिलेगा, चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहो। संगीता की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर कौशल्या देवी सहम गई। उनकी आत्मा जैसे कांप गई थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया ताकि उनकी सिसकियां बाहर ना आए। बरसों से सहा हुआ अपमान आज दिल से फूटने लगा। बहू के अपमान भरे शब्द उन्हें ऐसे चुभ रहे थे जैसे किसी ने हजारों सुइयां चुभा दी हो। अब वो अपने आप से सवाल करने लगी, आखिर ये तिरस्कार कब तक सहती रहूंगी। पलंग पर लेटे लेटे यादों का तूफान उनके मन में उठने लगा। मैंने अपने पति के साथ मिलकर इस घर को कितने प्यार से सजाया था। जिस दुकान को उन्होंने और उनके पति ने मेहनत से चलाया था, वो बस इसलिए ताकि उनके बच्चों को कभी कुछ सहना ना पड़े। उनके पति ने शहर में एक छोटी सी कपड़े की दुकान शुरू की थी। बेटी की शादी करके उसे विदेश भेज दिया। पति के देहांत के बाद
बेटा रविकांत सारी संपत्ति का मालिक बन बैठा और बहू संगीता इस घर की मालकिन। कौशल्या देवी के सारे अधिकार धीरे धीरे खत्म होते चले गए। अब तो वे बस घर की एक कोठरी में सीमित रह गई थी। सिर्फ सीमेंट की दीवारें, एक टूटा पलंग और ढेर सारी तिरस्कृत यादें। उनका समर्पण, उनका त्याग हर कोने में बसा था। पर अब घर की दीवारें बस बहू की कड़क और अपमान भरी आवाज़ लौटाकर लाती थी। आज उनके शरीर पर ठंडा पानी डालने की वजह से उनका कलेजा बार बार दर्द से सिकुड़ रहा था और आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहू के मुंह से निकला हर शब्द नागफनी के कांटों की तरह दिल को चीर रहा था। अब बेटा भी उन्हें बोझ समझने लगा था। कौशल्या देवी रात के अंधेरे में बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी। कलेजा दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद की और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, रिश्तों की चादर अब पूरी तरह मैली हो चुकी है। अब अपने ही लोगों से मिला अपमान सहा नहीं जाता। मुझे इस अकेलेपन और बेइज्जती से मुक्ति दे दो। अपने चरणों में जगह दे दो प्रभु। अब और नहीं सहा जाता। ईश्वर से फरियाद करते करते अचानक कौशल्या देवी का चेहरा कठोर हो गया। उनकी आंखों के सामने ऐसा मंजर आया जहां ना कोई अपनापन था, ना कोई ममता, ना संवेदना, ना दर्द, ना आंखों में आंसू थे और ना ही मन में कोई डर या दुख। अब अपमान की आग से डर नहीं लग रहा था, पसीना भी सूख गया था। कुछ ही पलों में ईश्वर की कृपा ने उनके सारे दुखों के द्वार बंद कर दिए। ईश्वर ने उन्हें सारे दुखों से मुक्ति देकर अपने आंचल में समेट लिया। अगली सुबह जैसे ही लोगों को पता चला, घर में रोने धोने की आवाज़ें आने लगी। संगीता, जो कल रात तक उन्हें धक्का दे रही थी, अब जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए लोगों से कहती जा रही थी, माँ जी, आप हमें अनाथ कर गई। किसके सहारे अब जिएंगे हम? आप तो हमारे लिए बरगद का साया थी। आपके बिना ये घर सूना हो गया। पूरा परिवार बेसहारा हो गया। पूरा समाज जानता था कि बहू और बेटा दोनों किस तरह से बर्ताव करते थे, परंतु समाज का ये चेहरा अब अजनबी नहीं था। ये अब आम बात हो गई थी। लेकिन मन में किसी कोने में एक शांति जरूर थी कि चलो, अब कौशल्या देवी को इन सब दुखों से, तानों से, तिरस्कार से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।